चेक करनी आवाज पर। ओके, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम करते हैं, हमारा आज का विषय है वचन बदलो। अब वचन किसे कहते हैं? वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार का होता है? वचन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का पता चले, जैसे लड़का, मेज, बच्चा आदि। और बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, मेजें, लड़के आदि। जैसे क्या है? एक वचन है। अब इसका हम बहुवचन क्या बनाएंगे? छाता। जहां पर बहुत सारे छाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? छाते। क्लियर? अब है अब बच्चा क्या है? एक वचन। बच्चा का बहुवचन क्या होगा? बच्चे। ऐसे ही मेज, मेजें, लड़का, लड़के, छाता, छाते, भाषा, भाषाएं। हमें क्या होता है? वचन बदलों में आ की मात्रा की जगह पर ए की मात्रा का प्रयोग हो जाता है, तो उससे क्या बन जाता है? छाता, छाते, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े। अब कई बार हमें एक वचन की जगह बहुवचन का भी प्रयोग करना पड़ता है। वो कहाँ होता है? आदर के लिए। जब हम किसी को आदर देते हैं, उदाहरण के तौर पर गुरुजी आ रहे हैं। अब देखा जाए तो गुरुजी तो एक है, अब एक के लिए क्या लगता है? एक वचन। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? रहे हैं, बहुवचन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि गुरुजी हमारे आदरणीय हैं, इसलिए हम गुरुजी आ रहे हैं। यहां पर क्या यूज हुआ? किसका प्रयोग हुआ? जैसे एक और उदाहरण दे रही हूं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं।
वैसे तो पिताजी एक हैं, अब एक के लिए क्या प्रयोग होता है? एक वचन। लेकिन हमने यहां पर क्या किया? रहे हैं। क्यों किया? क्योंकि पिताजी हमारे आदरणीय हैं, इसीलिए हमें एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करना। तो बच्चों, ऐसे ही आपने घर पर वचन बदलो के अपनी पाठ्य पुस्तिका में से वचन बदलो लेसन में से इनको लर्न करना है, याद करना है, और याद कर कर अपनी पुस्तक में और कॉपी में लिखना है। थैंक यू।